यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित क्लास 11 केमिस्ट्री पार्ट 2 में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अध्याय फर्स्ट, जिसे हम रिडक्स रिएक्शन या अपचय अपक्षय क्रियाओं के नाम से जानते हैं, उस अभिक्रिया में मूल क्या है? रिडक्स अभिक्रिया। तो रिडक्स अभिक्रिया होता है क्या? हम लोग कक्षा 10th में अभिक्रियाओं के प्रकार में हम पढ़ चुके हैं कि अभिक्रियाएं अनेक प्रकार की होती हैं। उनमें से एक हम लोग पढ़े थे 10th में, क्या? रिडक्स अभिक्रिया के विषय में भी पढ़े थे। तो रिडक्स अभिक्रिया क्या होती हैं? केमिस्ट्री में रिडक्स अभिक्रियाओं क्या उपयोगिता होता है, ये सब हम आपको बताएंगे यहाँ पे। तो रिडक्स अभिक्रिया क्या होती है, इसका हम डेफिनेशन दे रहे हैं। तो वे रासायनिक क्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, वे रासायनिक क्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, उसे हम रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रियाएं एक साथ होती है, उसे हम रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडक्स अभिक्रिया में एक पक्ष का, एक स्पीसीज का ऑक्सीकरण होता है, जबकि दूसरे स्पीसीज या पदार्थ का क्या होता है? अपचयन होता है। तो हम रिडक्स अभिक्रिया का पहले डेफिनेशन लिखेंगे बोर्ड पे, इसके बाद आपको एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए, इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग। डेफिनेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या, रिडक्स अभिक्रिया क्या होता है? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रिया एक साथ होती है, रिडक्स अभिक्रिया कहलाता है। 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 इन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। ये रिडक्स अभिक्रिया का डेफिनेशन रहा। इस अभिक्रिया में हम क्या लिखे हैं कि वे ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रियाएं एक साथ होती है, रिडक्स अभिक्रिया कहलाता है। इन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं दूसरे पदार्थ का क्या होगा? अपचयन होगा। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, चूंकि हम पिछले वीडियो में किसी यौगिक से तत्वों के जुड़ने और पृथक होने के आधार पर या इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा हम दिए हैं, स्पष्ट किए हैं। तो यहाँ पर जिस पक्ष का ऑक्सीकरण होगा उसे हम अपचायक के नाम से जानेंगे, और जिस पक्ष का अपचयन होगा उसे हम लोग अक्सीकारक के नाम से जानेंगे। और ये जितने भी हम लोग सेल पढ़ते हैं, बैटरी या सेल हम लोग देखे हैं,
या घर पे यूज करते हैं उनमें सब यही घटना घटती है। दो धातु की प्लेटें होती हैं, एक धातु की प्लेट पर ऑक्सीडेशन की घटना घटेगी, एक पर अपचय की घटना घटेगी। तो ये रेडॉक्स प्रक्रिया का उपयोग जो है हमारे जीवन में हर जगह है, हर जगह है। तो ये ध्यान देना है हम लोग को। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको स्पष्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे रेडॉक्स प्रक्रिया में ये घटनाएं कैसे घटित होगी। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग स्पष्ट करेंगे कि इन घटनाओं में जो है, इन अक्रियाओं में जो है जो घटना घटेगी वो कैसे घट रही है। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 1 लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, यहां पर हम लोग ले रहे हैं MnO4, इसे हम बोलते हैं मैग्नेट आयन। क्या बोलते हैं? मैग्नेट आयन। तो मैग्नेट आयन है, यहां पर जो है Fe जो है, यहां पर Fe जो है 2+ के रूप में रहेगा, 2+। और दाहिने पक्ष में जो हम ले रहे हैं Mn जो है 2+ के रूप में रहेगा, और प्लस Fe जो है 3+ के रूप में रहेगा, और प्लस 4H2O। तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं रेडॉक्स प्रक्रिया का। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं क्या, मैग्नेट आयन जो है मैग्नेस आयन में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, जबकि आयरन जो है फेरस के रूप में, जबकि दाहिने वाले पक्ष में क्या है, फेरिक के फॉर्म में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, अक्षर संख्या जब निकालेंगे हम लोग, अक्षर संख्या निकालेंगे तो Mn का कितना आएगा, +7 आएगा, O का कितना आएगा, -2 आएगा। यहाँ पर दिया है +2, कितना होगा, +2 होगा। यहाँ पर जो है इसका भी +2 होगा, यहाँ पर +3 होगा, यहाँ पर +1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, -2 होगा। तीन इस प्रक्रिया में हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर मैग्नेट आयन में उपस्थित Mn का जो है अक्षर संख्या यहाँ पर 7 है, जबकि दाहिने वाला पक्ष में कितना है, +2 है। यानी MnO4 का Mn2+ में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसलिए क्या है, यहाँ पर जो MnO4 का Mn2+ में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीकारक की भांति काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीकारक की भांति कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पर जो है Fe2+ के रूप में है, लेकिन दाहिने पक्ष में जो है Fe3+ के रूप में है। तो यहाँ पर संख्या 2+ से +3 संख्या में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो +2 है और यहाँ पर क्या है, +3 है। तो यहाँ +2 से +3 में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रिडॉक्स प्रक्रिया है, ये रिडॉक्स प्रक्रिया है क्योंकि यहाँ पर दोनों घटनाएं घट रही है। ठीक, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर हम 2 में स्पष्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 में लेंगे। यहां पर जो है हमारा 2HgCl2 है, जिसे हम बोलते हैं मर्क्यूरी कोलाइड है। और यहाँ पर हम लोग लेंगे SnCl2, जिसे हम बोलते हैं स्टेनस कोलाइड। तो ये जो है आपका Hg2Cl2, जिसे हम बोलते हैं मर्क्यूरी कोलाइड, आप प्लस SnCl4 में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो है Hg2Cl2 प्लस SnCl4। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, सभी का अक्षर संख्या लिखेंगे उसके हेड पर। तो इसका निकालेंगे तो इसका आएगा कितना, +2 आएगा। कितना आएगा, इसका निकालेंगे तो आएगा +2 आएगा, क्योंकि ये किस रूप में है, मर्क्यूरी के रूप में है। इसका निकालेंगे तो -1 होगा, यहाँ पर इसका निकालेंगे तो +2 होगा, -1 होगा, यहाँ पर निकालेंगे तो इसका +1 होगा, -1 होगा, यहाँ पर निकालेंगे तो इसका +4 होगा, और इसका -1 होगा। इस प्रक्रिया में हम लोग देख रहे हैं क्या, इस प्रक्रिया में हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर HgCl2 में Hg किस रूप में है, 2+ के रूप में है, जबकि Hg2Cl2 यानी मर्क्यूरस कोलाइड में जो है Hg किस रूप में, +1 के रूप में है। यहाँ पर संख्या में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2HgCl2 का Hg2Cl2 में क्या हो रहा है,
रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? ये ऑक्सीकारक की भांति कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, SnCl2 का SnCl4 में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर Sn का जो है 2+ है, यहाँ पर कितना है? 4+ है, इसीलिए संख्या में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर जो है SnCl2 जो है SnCl4 में क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? यह जो है SnCl2 जो है किस रूप में कार्य कर रहा है? अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। किस रूप में कर रहा है? अपचायक के रूप में हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 लेंगे, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 के द्वारा स्पष्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग लेंगे 2FeCl2 प्लस SnCl2, इधर हो जाएगा हमारा SnCl4 प्लस 2FeCl2। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि यहाँ पर जो है Fe जो है यहाँ पर ये है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये सॉरी, यहाँ पर जो होगा ये फेरिकोलाइड है। 2FeCl3 क्या है? फेरिकोलाइड है। यहाँ पर फेरस कोलाइड है, यहाँ पर स्टेनस कोलाइड है और यहाँ पर स्टेनिक कोलाइड है। तो हम लोग जब अक्षर संख्या लिखेंगे उसके हेड पर, अक्षर संख्या लिखेंगे इसके हेड पर, तो यहाँ पर +3 होगा, -1, यहाँ पर लिखेंगे तो होगा +2, यहाँ पर लिखेंगे तो -1, यहाँ पर होगा +4, -1, यहाँ पर हो जाएगा इसका +2, यहाँ पर हो जाएगा -1। तो हम देख रहे हैं क्या? तो इस क्रिया में हम देख रहे हैं कि FeCl3 का यानी 2FeCl3 का यहाँ पर है ना, 2FeCl2 में क्या हो रहा है? संख्या 3 से +2 यानी कमी हो रहा है आखिर संख्या में, इसलिए इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, इसलिए क्या है? ऑक्सीकारक की भांति कार्य कर रहा है। जबकि SnCl2 यानी स्टेनस क्लोराइड का स्टेनिक क्लोराइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर संख्या +2 से +4 में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर SnCl2 क्या है? अपचायक की भांति कार्य कर रहा है। तो धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम जो भी लेकर आएंगे, पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट और लाइक करिएगा। धन्यवाद।